जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली पुलिस एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और ये लगभग 8 से 10 जनवरी 2025 तक ये हमारे लिए जाएंगे। अभी 16 और 17 दिसंबर को हमारे ड्राइवर के टेस्ट हमारे चल रहे हैं 2 दिन, उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हमारे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम थोड़ा शेयर करेंगे कि आप एग्ज़ाम में जाके अपने आप को कैसे मैनेज करें कि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में स्ट्रेस कम हो, दबाव कम महसूस करें। और दूसरा, पेपर में जो सिली मिस्टेक आप करते हो, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक के कारण या तो आप आउट हो जाते हो या फिर इन हो जाते हो। अगर सिली मिस्टेक आप 4-5 कम करते हो तो आप सिलेक्शन के पास चले जाते हो, और जो 4-5 सिली मिस्टेक ज़्यादा कर देते हो तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन हमारे आते हैं जीएस के। अब जीएस में जिसका अच्छा स्कोर होगा तो यही डिसाइडर आपका हो जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, कि जिसका जीएस का स्कोर 35 प्लस से अबोव रहेगा वो दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाता है कैंडिडेट। उसके बाद हमारा 25 नंबर का हमारा रीजनिंग आता है, 15 नंबर का मैथ्स आता है और 10 नंबर का हमारा कंप्यूटर आता है। तो इसमें मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ वो 40 नंबर आते हैं। तो जो अच्छा पढ़ने वाला होता है वो 1 या 2 ही क्वेश्चन इसमें लेफ्ट कर सकता है, बाकी 38 39 40 के 40 भी करने वाले बच्चे होते हैं जो जिनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, वे 100 का 100 स्कोर मैथ रीजनिंग में निकाल लेते हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, उसमें अगर आप पिछले पेपर के क्वेश्चन देखो तो वहाँ से आपके 5-7 क्वेश्चन PYQ से बन जाएंगे। कंप्यूटर में बस थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि भी कंप्यूटर के किस तरीके का सिलेबस है, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पॉसिबल पूछे गए, आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। अब जो बात आती है हमारी जीएस की, जीएस में क्या होता है कि एसएससी के जो जीएस आती है वो थोड़ी अनप्रडिक्टेबल आती है। उसमें हमें ये नहीं पता रहता किस सेशन को किस दिन शिफ्ट में मल्टीपल शिफ्ट होती है, इसमें किस सेशन में कौन सी चीज़ ज़्यादा दे देता है, कोई सी कम दे देता है। किसी दिन करंट अफेयर ज़्यादा रहता है, किस दिन हमारा हिस्ट्री ज़्यादा रहता है, किस दिन ज्योग्राफी, किस दिन पॉलिटी, किस दिन इकोनॉमिक्स, ऐसे करके वेरिएशन होती रहती है। तो मेरी सबसे पहले जो उसमें सलाह रहेगी जो उस कैंडिडेट पेपर को देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वे प्रॉपर अपना आप को मैनेज करें कि स्ट्रेस कम ले, ताकि एग्जाम में जाके आप सिली मिस्टेक से बच पाए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना कि पेपर का परीक्षा का दबाव बहुत ही कम लेना। अगर आप दबाव में जाते हो पेपर देने तो वहाँ पे चांस रहे कि आप 3 से 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दो दबाव के कारण। तो बेटर है कि अपना आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से बचाए। दूसरा, पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए जैसे आपके पास 90 मिनट है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप जाके जीएस को लगा लीजिए जितने आपके क्वेश्चन जो आपको पता है। जैसे सपोज करो आपने 50 क्वेश्चन में से पहले राउंड में 25 से 30 क्वेश्चन आपने गेन कर लिए। उसी प्रकार रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन में जैसे पहले राउंड में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन आपके लेफ्ट रह गए। इसी प्रकार मैथ्स में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, इसी प्रकार आपके कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे करके आप लगभग 60 क्वेश्चन आप आराम से ईजिली 60 से 65 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। अब उसके बाद जो 35 क्वेश्चन बचते हैं, 35 क्वेश्चन बचते हैं, वही आपके डिसाइडर हो गए सिलेक्शन में कि उन 35 और 30 क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील करते हो। जैसे आपके 5 क्वेश्चन मैथ के रह गए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रह गए, उनको जल्दी से निकाल लीजिए आराम से, कूल डाउन थोड़ा टाइम दे के, अगर उनमें एक्यूरेसी आपकी 100 के 100% मैथ रीजनिंग में बनी रहे। इसी प्रकार जीएस में अगर हम बात करें तो जीएस में जब हमें कुछ भी लॉजिक नहीं नजर आता तो थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनकी नोमेनक्लेचर के होते हैं, यानी कि कुछ उनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से कुछ ऐसा हमें कीवर्ड सा मिल जाता है जिससे कि हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेके क्वेश्चन को राइट क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो जीएस में खास ध्यान रखना कि आप नोमेनक्लेचर का भी ध्यान रखें कि थोड़े कीवर्ड से मिलते हुए वर्ड की ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर चांस हमारे ठीक हो जाते हैं राइट होने के, क्योंकि सिमिलरिटी जब कोई काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछते हैं जीएस में तो वहाँ पे नोमेनक्लेचर वाला काम कर जाता है कि वहाँ पे जो वर्ड है उससे सिमिलरिटी मिलता है वर्ड कोई ऑप्शन में दिया गया है जो रिले उसके थोड़े नज़दीक से हो तो वो ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। जीएस में मैं कहता हूँ कि जो बिल्कुल आपके 4 ऑप्शन आपके पास नहीं एलिमिनेट हो रही तो जब भी आपको छोड़ना, अगर आपके 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर ली, 2 आपकी बच गई, तो 2 में आप चांस ले सकते हो। वहाँ पे आपका चांस 50-50 बन जाता है, क्योंकि आजकल लोग बाग क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ा हुआ है तो मेरिट भी काफ़ी बढ़ रही है। अब क्वेश्चन छोड़ना वैसे जाना भी बहुत मूर्खता है। अगर आपको 50% आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो 2,
तो 2 पे आप ले सकते हो रिस्क। इसी प्रकार आप मैथ रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े। रहा हमारा कंप्यूटर का एक आध क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बाकी आप 10 के 10 क्वेश्चन कर सकते हो कंप्यूटर के भी। उसमें ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है, एक बार ज़्यादा है आप 5-4 क्वेश्चन में अगर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, जब भी कोई सी दिक्कत बनने वाली नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है कि पेपर जब आप अटेम्प्ट करो तो पहले 50% यानी कि 45 मिनट में पूरा पेपर में गो थ्रू हो जाओ। क्योंकि सबसे पहले आप 50 क्वेश्चन में से जीएस का कर लो, उसके बाद आप रीजनिंग कर लेते हो। जो क्वेश्चन आपका टफ है, टाइम टेकिंग है, उसे छोड़ कर अगला क्वेश्चन जो इजी मीडियम क्वेश्चन है उनको जल्दी कर लो। मीडियम इजी क्वेश्चन 60 से 65 क्वेश्चन हमारे आते हैं। उसके बाद आपके थोड़े मॉडरेट थोड़े टफ होने शुरू हो जाते हैं। तो उन 35 क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हो कि भाई जैसे सपोज करो आपने 65 क्वेश्चन करे पहले राउंड में, या 60 क्वेश्चन करे, आपके पास 35-40 क्वेश्चन बच गए। तो मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम 90 प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा अटैम्प्ट 100 में से। अगर आप 90 प्लस अटैम्प्ट नहीं करते, अगर आप 80 करते हो तो आपका स्कोर जाहिर सी बात है वो 70 से नीचे आ सकता है, चांसेज है। क्योंकि अगर आप 80 अटैम्प्ट करते हो, जरूरी नहीं कि 80 के 80 हमारे ठीक हो। उसके लिए क्या है कि आप थोड़ा अपना अटैम्प्ट बढ़ाओ। जैसे आपने 90 का आपने अटैम्प्ट किया और उसमें से आपके 12-13 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो वही है कि 75 प्लस आपका स्कोर रह सकता है आपका इन द एंड में। तो जितनी वैकेंसी है लगभग 8,000 के आसपास, हमारी 7500 वैकेंसी के आसपास दिल्ली पुलिस में आपकी बात ठीक ठाक वैकेंसी है। तो मेरिट भी इम्पैक्ट डालते हैं कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है थोड़ा वहाँ पे मेरिट, थोड़ा पेपर का लेवल भी देखा जाता है कि पेपर 2000 जैसे हमारा 23 में थोड़े मॉडरेट थे, वहाँ पे थोड़ी मेरिट थोड़ी सी बड़ी थी। और जैसे हमारा 2020 में था, हमारा 20 में काफ़ी हार्ड पेपर आए थे, वहाँ पे थोड़ी पेपर की मेरिट थोड़ी लो रह गई थी हमारी कंपेयर टू 2023 के। तो वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आ रहा है, किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया। बस सबसे ज़रूरी क्या है कि आप पेपर में जाने के बाद अगर आप तनाव कम ले रहे हो और पेपर को अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हो अटैम्प्ट, और अटैम्प्ट करने की मैंने आपको विधि बताई कि पहले 45 मिनट में पूरा पेपर कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगले 45 मिनट में भी 30-35-40 क्वेश्चन देखने जो उनसे थोड़े से ठीक ठाक लेवल के, मीडियम या हाई लेवल के हैं। तो बस इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पेपर को जाओ तो जाने से पहले प्रॉपर नींद ले 7 से 8 घंटे की, और थोड़ा फोकस रहे, थोड़ा तनाव कम ले। जितना आप फोकस होकर रिलैक्स होकर पेपर को अटेम्प्ट करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।